नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं रिपीटर के बारे में, जो कि एक नेटवर्क डिवाइस है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिपीटर। व्हाट इज अ रिपीटर? एक रिपीटर क्या है? रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस। रिपीटर क्या है? एक नेटवर्क डिवाइस है। क्लियर है बात? दैट ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर वन ऑफ द ओएसआई मॉडल, जो कि काम करता है फिजिकल लेयर पर, जिसको हम लेयर वन बोलते हैं ओएसआई मॉडल की। तो अगर आपको ओएसआई मॉडल के बारे में नहीं पता है, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल के बारे में, तो आप वीडियो को चेक कर सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो उसकी लेयर वन पे, उसमें 7 लेयर होती है, तो उसकी लेयर वन पे ये काम करता है फिजिकल लेयर पे, जिसको हम फिजिकल लेयर बोलते हैं। ठीक है, लेयर वन क्या होती है? उसकी फिजिकल लेयर, ओएसआई मॉडल की। उस लेयर पे ये क्या करता है? ऑपरेट करता है, काम करता है रिपीटर। Its main function is to amplify and regenerate signals as they travel along a network cable, extended the network reach without degrading signal quality। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारा सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करना, उसको बढ़ाना, उसको रीजनरेट करना, उसका पुनर्निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना। ठीक है, एज दे ट्रेवल अलोंग नेटवर्क केबल, जैसे जैसे वो अपनी जो नेटवर्क केबल है उस पर ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, एक्सटेंडेड द नेटवर्क रीच, इससे क्या होगा? जो नेटवर्क का क्या होगा? एक्सटेंड होगा, विस्तार होगा, विदाउट डिग्रेडिंग द सिग्नल क्वालिटी। तो हमारे सिग्नल की गुणवत्ता है उसको कम किए बिना जो हमारा नेटवर्क है उसका विस्तार होगा, नेटवर्क बढ़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल्स को ट्रेवल कर पाएगा। ये काम किसकी मदद से होगा? रिपीटर की मदद से। क्योंकि उसका फंक्शन क्या है? सिग्नल को एम्पलीफाई करना और रीजनरेट करना, पुनर्निर्माण करना। ठीक है, ये हमारा फिगर है, चित्र है रिपीटर के लिए। ये हमारा रिपीटर डिवाइस है। ठीक है, ये हमारा वीक सिग्नल है, कमजोर सिग्नल है। ये हमारा रीजनरेटेड सिग्नल है, पुनर्निर्माण किया हुआ सिग्नल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस पे ट्रेवल करेगा हमारा सिग्नल, तो उसका जो सिग्नल में क्या होगा? डिग्रेडेशन आएगी, कमी आएगी। देखिए पहले इतना था, जो उसका एम्पलीट्यूड था वो क्या होता? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिग्रेडेशन आ रहा है ऐसे सिग्नल में। ठीक है, तो एक समय पर ऐसा आएगा कि वो सिग्नल बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगा। मान लीजिए, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मैं किसी को आवाज लगाता हूँ एक ग्राउंड में जाकर, और वो ग्राउंड के, मैं एक कोने पर खड़ा हूँ ग्राउंड के, दूसरा बंदा दूसरे कोने पर खड़ा ग्राउंड के, मैं एक कोने से आवाज लगाता हूँ, तो क्या वो आवाज ट्रेवल करते करते उस तक पहुंच पाएगी? अगर पहुंच भी पाएगी तो क्या होगी? बहुत कम सुनाई देगी, उसको क्लियरली सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो आवाज क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वहां पहुंचते पहुंचते। तो इसी प्रकार से हमारा सिग्नल होता है, जैसे जैसे वो ट्रेवल करता है, डिस्टेंस पे दूरी को ट्रेवल करता है, तो वो डिग्रेड होता जाता है, कमी आती जाती है उसमें। ठीक है, उसको वापस से सिग्नल को एज इट इज बनाने के लिए हम क्या करते हैं? रिपीटर का यूज करते हैं, ताकि उस सिग्नल को क्या करे? रीजनरेट करे, पुनर्निर्माण करे उस सिग्नल का। क्लियर है बात? अब देखते हैं हाउ डज अ रिपीटर वर्क। एक रिपीटर किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से कार्य करता है? सिग्नल रिसेप्शन। तो जो हमारा कहते हैं रिपीटर होता है, वो क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है, प्राप्त करता है। द रिपीटर रिसीव्स अ वीकेंड सिग्नल और डिस्टोर्टेड सिग्नल ऑन वन ऑफ इट्स पोर्ट्स। तो जो हमारा रिपीटर होता है उसमें कुछ पोर्ट्स होते हैं जहां से हमारी केबल्स वगैरह कनेक्ट होती है सिग्नल के लिए। तो जो रिपीटर क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, वीक सिग्नल को, कमजोर सिग्नल को, या फिर डिस्टोर्टेड सिग्नल को, खराब सिग्नल को। ठीक है, उसको क्या करता है? एक अपने किसी भी एक पोर्ट से रिसीव करता है। क्लियर है बात? रिसीव करेगा, फिर क्या करेगा? सिग्नल एम्पलीफिकेशन। द रिपीटर एम्पलीफाइज द सिग्नल बूस्टिंग इट्स स्ट्रेंथ। सिग्नल क्या करेगा? जो रिपीटर क्या करेगा? हमारा सिग्नल को क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाएगा, उसकी स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा। क्लियर है बात? सिग्नल रीजनरेशन, फिर क्या करेगा? सिग्नल को रीजनरेट करेगा, पुनर्निर्माण करेगा। द रिपीटर क्लीन्स अप द सिग्नल, सिग्नल को ठीक करेगा, क्लीन करेगा। रिस्टोर इट टू ओरिजिनल फॉर्म, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी सिग्नल की, उसमें उसको वापस लेके आएगा। बाय रिमूविंग एनी नॉइज, कोई भी अगर नॉइस है, नॉइस का क्या मतलब है? कि कोई जो हमारा सिग्नल है उसके साथ कोई एक अलग से नॉइस अटैच हो गई, दूसरा सिग्नल अटैच हो गया। ठीक है, जो क्या अनवांटेड हमारा सिग्नल है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी भीड़ में, क्राउड में खड़े हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, आपके पीछे से क्या है? क्राउड बात करे जा रही, करे जा रही, तो वो क्या आपके लिए अनवांटेड सिग्नल है, वो क्या आपके लिए नॉइस है, जो आपके सिग्नल में बाधा उत्पन्न कर रही है, आपके सिग्नल के साथ ऐड होके। ठीक है, या फिर डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन क्या है? तो ओरिजिनल सिग्नल, वही सिग्नल खराब हो जाए हमारा। ठीक है, तो उसको क्या करेगा? रीजनरेट करेगा। सिग्नल रिट्रांसमिशन, सिग्नल को वापस से ट्रांसमिट करेगा, भेजेगा।
द रिपीटर सेंड्स द एम्पलीफाइड एंड रिजनरेटेड सिग्नल आउट थ्रू इट्स अदर पोर्ट्स। तो उसने एक पोर्ट से लिया सिग्नल को, उसको एम्पलीफाई किया, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया, उसको रिजनरेट किया, फिर क्या किया उसने अपने किसी दूसरे पोर्ट से क्या किया सिग्नल को वापस भेज दिया जो कि हमारा एम्पलीफाइड और रिजनरेटेड सिग्नल था। एक्सटेंडेड द डिस्टेंस द सिग्नल कैन ट्रेवल। इससे क्या हुआ, जो सिग्नल हमारा ट्रेवल कर सकता था, मान लीजिए 100 मीटर ट्रेवल कर सकता था, अब रिपीटर का यूज करके उसको हमने क्या बढ़ा दिया, 200 मीटर बढ़ा दिया। ऐसे फिर हम 200 मीटर फिर रिपीटर यूज कर लें तो इससे क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा सिग्नल को ट्रेवल करने का वो बढ़ जाएगा, दूरी हम बढ़ा सकते हैं इससे, ठीक है। अब बात करते हैं वाई यूज रिपीटर। रिपीटर्स का यूज ही क्यों होता है, ठीक है, क्या इस्तेमाल होता है इनका, क्यों इस्तेमाल होता है। कॉम्बैट सिग्नल अटेन्युएशन, तो जो सिग्नल में कमी आ जाती है, सिग्नल हमारा डिग्रेड हो जाता है डिस्टेंस के साथ, उसको उससे निपटता है, उससे कॉम्बैट करता है। नेटवर्क सिग्नल्स नेचुरली वीकन्स एज दे ट्रेवल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ड्यू टू फैक्टर्स लाइक केबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नेचुरली अगर बात करें हम आमतौर पर सामान्य अगर बात करें तो जो हमारे सिग्नल्स होते हैं अगर वो ट्रेवल करेंगे तो डिस्टेंस के साथ क्या आएगा, उसमें वीकन आएगी, उसमें क्या आएगा, सिग्नल में डिग्रेडेशन आएगा, कमी आ जाएगी, हमारा सिग्नल की स्ट्रेंथ है जो कम हो जाएगी, ठीक है, दूरी के साथ। ड्यू टू फैक्टर्स लाइक केबल रेजिस्टेंस, इस फैक्टर्स की वजह से जो हमारा केबल होगा, जिस केबल से हमारा सिग्नल ट्रैवल कर रहा है उसके रेजिस्टेंस की वजह से, या फिर और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। रिपीटर्स ओवरकम दिस लिमिटेशन, जो रिपीटर्स होते हैं उससे जो लिमिटेशन है, ये कमी है, इसको क्या कहते हैं, इसको ओवरकम करते हैं, ठीक है। अलोइंग फॉर लॉन्गर नेटवर्क सेगमेंट्स, जिससे क्या करते हैं वो लॉन्गर नेटवर्क हमारा बना सकते हैं, नेटवर्क एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका विस्तार करते हैं, उसके सेगमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं। मान लीजिए अभी 100 मीटर तक हम हमारा जो सिग्नल ट्रैवल कर सकता था, आपने रिपीटर का यूज किया, वो 200-300 मीटर तक यूज कर सकता है, तो जो सेगमेंट्स को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है वो हमारी दूरियों को, ठीक है। सेकेंडरी पॉइंट की बात करें, कनेक्ट डिस्टेंट नेटवर्क सेगमेंट्स, तो जो हमारी दूरी पर जो हमारे कहते हैं सेगमेंट्स है उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। सेगमेंट्स से क्या मतलब, मान लीजिए हमने जो हमारा डिस्टेंस है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ज्यादा दूरी तक हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपने सिग्नल को, ठीक है। रिपीटर्स कैन लिंक नेटवर्क सेगमेंट्स दैट आर टू फार फ्रॉम अपार्ट फॉर डायरेक्ट कनेक्शन। तो रिपीटर क्या करता है, लिंक करता है, जोड़ता है नेटवर्क सेगमेंट्स को, मतलब दो हिस्सों को। सेगमेंट का क्या मतलब होता है, वैसे टुकड़े मतलब होता है, लेकिन हिस्से मान लीजिए आप यहाँ पर, हिस्से का क्या मतलब है कि दो हिस्सों को ये जोड़ता है, दो जो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते हम, जिसका हम डायरेक्ट सीधा कनेक्शन नहीं कर सकते, उनका हम रिपीटर के थ्रू कनेक्शन करते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से दूर है डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए। सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडिंग द कवरेज एरिया, इससे क्या होगी, जो हमारी कवरेज एरिया होगी सिग्नल की वो बढ़ जाएगी, ठीक है, मुख्य तौर पर। इंप्रूव्ड सिग्नल क्वालिटी, जो हमारी सिग्नल है उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है रिपीटर। बाय रीजनरेटिंग द सिग्नल, जो सिग्नल है उसका रीजनरेट करके, पुनर्निर्माण करके रिपीटर क्या करता है, हेल्प मेंटेन सिग्नल इंटीग्रिटी, जो सिग्नल की इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने में, जो सिग्नल की क्वालिटी है उसको मेंटेन करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। एंड प्रिवेंट डेटा करप्शन, और जो डेटा अगर कोई डेटा क्या कहते हैं करप्ट हो जाए, खराब हो जाए, हमारा जो सिग्नल है उसको करप्ट होने से बचाता है, क्योंकि रीजनरेट करता है हमारा, ठीक है। ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, दूर वाले डिस्टेंसेस पे ये काम करता है रिपीटर, ठीक है। अब बात करते हैं की पॉइंट्स टू नो, कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जिनको हमें जानना चाहिए। बाय डायरेक्शन, जो रिपीटर क्या होता है, बाय डायरेक्शन होता है, दोनों डायरेक्शन में काम करता है। रिपीटर सिंपलीफाई रिजनरेट सिग्नल्स इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में रिजनरेट भी करेगा, एम्पलीफाई भी करेगा। मेकिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स ऑन बोथ एंड्स ऑफ एक्सटेंडेड नेटवर्क पॉसिबल, तो जो ये हमारी कम्युनिकेशन नोड्स रहेंगे, कम्युनिकेशन डिवाइस रहेंगे, उनमें क्या करेगा, कम्युनिकेशन को पॉसिबल करेगा दोनों एंड्स पर, ठीक है। नेटवर्क को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, विस्तार करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। नो एडवांस्ड फंक्शनलिटी, तो जो हमारा रिपीटर होता है उसमें कोई एडवांस फंक्शनलिटी नहीं होती, उसकी कोई अलग से कार्य क्षमता नहीं होती जो एडवांस हो, ठीक है। रिपीटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द डेटा दे हैंडल, जिस डेटा को हैंडल करते हैं, जिस सिग्नल को वो भेजते हैं, रिपीटर्स को नहीं पता उस सिग्नल में क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या नहीं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। दे ऑपरेट प्योरली ऑन फिजिकल लेयर, तो वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सिग्नल लेवल पर काम करते हैं, सिर्फ उनको क्या करना है, उस सिग्नल को भेजना है, ठीक है, रिपीट करना है, रीजनरेट करना है। लिमिटेड यूज, इसका सीमित यूज है, सीमित इस्तेमाल है। इन मॉडर्न नेटवर्क स्विचेस, अब अगर मॉडर्न नेटवर्क्स की बात करें जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं हमारे नेटवर्क्स, तो अगर उसमें बात करें हम जो नेटवर्क्स बनाते हैं तो उसमें स्विचेस का, राउटर्स, ठीक है। तो इन मॉडर्न नेटवर्क स्विचेस एंड राउटर्स हैव लार्जली रिप्लेस्ड डेडिकेटेड रिपीटर्स इन मोर कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, तो मोर कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत जटिल सिनेरियोज की अगर बात करें तो जो हमारे नेटवर्क है उसमें क्या कर दिया स्विचेस ने और राउटर्स ने, क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया हमारे रिपीटर्स को, ठीक है। स्विचेस और राउटर के बारे में आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। बट दे स्टिल फाइंड यूज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन वेयर सिग्नल बूस्ट इज द प्राइमरी नीड, लेकिन जहां पर सिग्नल को बूस्ट एम्पलीफाई करने की जरूरत है ना, तो वहां पर हम रिपीटर का ही यूज करेंगे, ठीक है।
तो वहां पर प्राइमरी मुख्य तौर पर रिपीटर का यूज होगा स्पेसिफिक विशेष तौर पर जो एप्लीकेशंस है वहां पर, लेकिन इसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया स्विचेस और राउटर्स ने। तो अगर जहां पर हमें रिपीटर की जरूरत नहीं है, राउटर या फिर हमारा स्विच से काम चल सकता है, तो हम क्या करेंगे, स्विच या राउटर का यूज करेंगे रिपीटर के जगह पर। ठीक है, तो हमारे कुछ की पॉइंट्स थे जानने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिपीटर। A repeater might be used to extend the reach of a Wi-Fi signal in a large home or office, ensuring coverage in more distant room। तो जो हमारा रिपीटर अगर लगा दें हम, मान लीजिए एक वाईफाई है, हमारा वाईफाई लगा हुआ है, घर में लगा हुआ है, ऑफिस में लगा हुआ है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वो उसकी कुछ रेंज है, कुछ लिमिट रेंज है, मान लीजिए वो कुछ 100 मीटर तक ही रेंज का कवर कर पाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 200 मीटर 300 मीटर तक रेंज चाहिए उसकी। तो हम क्या करेंगे, उसमें रिपीटर लगा देंगे, वाईफाई सिग्नल को क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो कवरेज है वो बढ़ जाएगी। कवरेज को क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा, इंश्योर करेगा कि हमारी जो कवरेज है ज्यादा डिस्टेंट रूम तक पहुंच पाए। जो जो हमारे रूम्स, जो हमारे कहते हैं कमरे हैं, वो ज्यादा दूरी पर है, या फिर जो हमारे ऑफिस में जो रूम्स है वो ज्यादा दूरी पर है, तो वहां पर भी कवरेज हो सके वाईफाई सिग्नल की। तो ये कुछ एग्जांपल हो सकता है हमारा रिपीटर का। तो ये हमारे रिपीटर के बारे में कंप्लीट जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा रिपीटर हमारा एक नेटवर्क डिवाइस है, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने का धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।